दोस्तों, मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के शुरुआत से पढ़ सकते हैं, रामायण महाभारत पुराण, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर है शर्मा का। सीता को सांत्वना देना, रावण की माया का भेद खोलना, श्री राम के आगमन का प्रिय समाचार सुनाना और उनके विजयी होने का विश्वास दिलाना। विद्यानंदिनी सीता को मोह में पड़ी हुई देख शर्मा नाम की राक्षसी उनके पास उसी तरह आई जैसे प्रेम रखने वाली सखी अपने प्यारी सखी के पास आती जाती है। तो किस तरह का मोह रावण ने क्या किया था, ये हमने पिछले वीडियो पे पढ़ा था, पिछले चैप्टर पे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। फिर राम सेतु भी झूठ है, लेकिन असलियत में कैसे समुद्र पार किया था वो भी हमने पढ़ा था, वो भी पिछले वीडियो में देख सकते हैं। सीता राक्षस राज की माया से मोहित हो बड़े दुख में पड़ गई थी। उस समय मृदुभाषिनी शर्मा ने उन्हें अपने वचनों द्वारा सांत्वना दी। शर्मा रावण की आज्ञा से सीता की रक्षा करती थी। उसने अपनी रक्षणीय सीता के साथ मैत्री कर ली थी। वो बड़ी दयालु और दृढ़ संकल्प थी। शर्मा ने सखी सीता को देखा, उनकी चेतना नष्ट सी हो रही थी, जैसे परिश्रम से थकी हुई थोड़ी चौड़ी धरती की धूल में लौटकर खड़ी हुई हो, उसी प्रकार सीता भी पृथ्वी पर लौटकर रोने और विलाप करने के कारण धूली धूसरित हो रही थी। उसने एक सखी के स्नेह से उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीता को आश्वासन दिया, विद्यानंदिनी धैर्य धारण करो, तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। भीरू रावण ने तुमसे जो कुछ कहा है वो स्वयं तुमने उसे जो उत्तर दिया है वो सब मैंने सखी के प्रिय स्नेह होने के कारण सुन लिया है। विशाल लोचने, तुम्हारे लिए मैं रावण का भय छोड़कर अशोक वाटिका के सुने गहन स्थान में छिपकर सारी बातें सुन रही थी। मुझे रावण से कोई डर नहीं है। मिथिलेश कुमारी राक्षस राज रावण जिस कारण यहाँ से घबरा कर निकल गया है उसका भी मैं वहाँ जाकर पूर्ण रूप से पता लगाई हूँ। भगवान श्री राम अपने स्वरूप को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा हैं। उनका सोते समय वध करना किसी के लिए भी सर्वदा असंभव है। पुरुष सिंह श्री राम के विषय में इस तरह उनके वध होने की बात युक्ति संगत नहीं जान पड़ती। वानर लोग वृक्ष के द्वारा युद्ध करने वाले हैं, उनका भी इस तरह मारा जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि जैसे देवता लोग देवराज इंद्र से पालित होते हैं उसी प्रकार ये वानर श्री रामचंद्र जी से भली भांति सुरक्षित हैं। सीते, श्रीमान राम गोलाकार बड़ी बड़ी भुजाओं से सुशोभित, चौड़ी छाती वाले प्रतापी धनुर्धर, सुगठित शरीर से युक्त और भूमंडल में सुविख्यात धर्मात्मा है। उनमें महान पराक्रम है। वे भाई लक्ष्मण की सहायता से अपनी तथा दूसरे की भी रक्षा करने में समर्थ है। नीति शास्त्र के ज्ञाता और कुलीन हैं। उनके बल और पौरुष अचिंत्य है। वे शत्रु पक्ष के सैन्य समूहों का संहार करने की शक्ति रखते हैं। शत्रु सदन श्री राम कदापि मारे नहीं गए हैं। रावण की बुद्धि और कर्म दोनों ही बुरे हैं। वो समस्त प्राणियों का विरोधी, क्रूर और मायावी है। उसने तुम पर यह माया का प्रयोग किया था। वो मस्तक और धनुष माया द्वारा रचे गए थे, यानी माया का मतलब छल होता है दिमाग से। अब तुम्हारे शोक के दिन बीत गए, सब प्रकार से कल्याण का अवसर उपस्थित हुआ है। निश्चय ही लक्ष्मी तुम्हारा सेवन करती है। तुम्हारा प्रिय कार्य होने जा रहा है, उसे बताती हूँ, सुनो। श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र को लांघ कर इस पार आ गए हैं। उन्होंने सागर के दक्षिण तट पर पड़ाव डाला है। मैंने स्वयं लक्ष्मण सहित पूर्ण काम श्री राम का दर्शन किया है। वे समुद्र तट पर ठहरी हुई अपनी संगठित सेनाओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हैं। ये है शर्मा सीता जी को, ये एक काल्पनिक चित्र है। रावण ने जो जो शीघ्रगामी राक्षस भेजे थे गुप्तचर बन के, वे सब यहाँ यही समाचार लाए हैं कि श्री रघुनाथ जी समुद्र को पार करके आ गए हैं। विशाल लोचने, इस समाचार को सुनकर ये राक्षस राज रावण अपने सभी मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श कर रहा है। जब राक्षसी शर्मा सीता से ये बातें कह रही थी उसी समय उसने युद्ध के लिए पूर्णतः उद्यमशील सैनिकों का भैरव नाद सुना। डंके की चोट से बजने वाले धौंसे का गंभीर नाद सुनकर मधुरभाषिनी शर्मा ने सीता से कहा, वीरू, ये भयानक वैरीनाथ युद्ध के लिए तैयारी की सूचना दे रहा है। मेघ की गर्जना के कारण रणभेरी का गंभीर घोष तुम भी सुन लो।
मत वाले हाथी सजाए जा रहे हैं, रथ में घोड़े जोते जा रहे हैं और हजारों घुड़सवार हाथ में भाला लिए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जहाँ तहाँ से युद्ध के लिए सदंत हुए सैनिकों सशस्त्र सैनिक दौड़े चले आ रहे हैं। सारी सड़कें अद्भुत वेश में सजे और बड़े वेग से गर्जना करते हुए सैनिकों से उसी तरह भरती जा रही है जैसे जल के असंख्य प्रवाह सागर में मिल रहे हों। नाना प्रकार की प्रवाह बिखरने वाले चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्र ढालों और कवचों की वो चमक देखो। राक्षस राज रावण का अनुगमन करने वाले रथों घोड़ों हाथियों तथा रोमांचित हुए वेगशाली राक्षसों से इस समय ये बड़ी हड़बड़ी दिखाई देती है। ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाते हुए दावानल का जैसा जाज्वल्यमान रूप होता है वैसे ही प्रभा इन अस्त्र शस्त्र आदि की दिखाई देती है। हाथियों पर बजते हुए घंटों का गंभीर घोष सुनो, रथों की गड़गड़ाहट सुनो, हिनहिनाते हुए घोड़ों और भांति भांति के बाजों की आवाज़ भी सुन लो। हाथों में हथियार लिए रावण के अनुगामी राक्षसों में इस समय बड़ी घबराहट है। इससे जान लो कि उन पर कोई बड़ा भारी रोमांचकारी भाई उपस्थित हुआ है और शोक का निवारण करने वाली लक्ष्मी तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो रही है। तुम्हारे पति कमल नयन श्री राम क्रोध को जीत चुके हैं, उनका पराक्रम अचिंत्य है। वे दैत्यों को परास्त करने वाले इंद्र की भांति राक्षसों को हराकर समरांगन में रावण का वध करके तुम्हें प्राप्त कर लेंगे। जैसे शत्रुसूदन इंद्र ने उपेंद्र की सहायता से शत्रु पर पराक्रम प्रकट किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पतिदेव श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के सहयोग से राक्षसों पर अपने बल विक्रम का प्रदर्शन करेंगे। शत्रु रावण का संहार हो जाने पर मैं शीघ्र ही तुम जैसी सती सावित्री को यहाँ पधारी हुई श्री रघुनाथ जी की गोद में समोत बैठी देखूंगी। अब शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। जनकनंदिनी विशाल वक्षस्थल से विशोभित श्री राम के मिलने पर उनकी छाती से लगकर तुम शीघ्र ही नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। देवी सीते, कई महीनों से तुम्हारे केशों की एक ही बेनी जटा के रूप में परिणत हो जो कटी प्रदेश तक लटक रही है, उसे महाबली श्री राम शीघ्र ही अपने हाथों में खोलेंगे। देवी, जैसे नागिन केचुल छोड़ती है, उसी प्रकार तुम उदित हुए पूर्ण चंद्र के समान अपने पति का मुदित मुख देखकर शोक के आंसू बहाना छोड़ दोगी। मिथिलेश कुमारी, समरांगन में शीघ्र ही रावण का वध करके सुख भोगने योग्य श्री राम सफल मनोरथ हो तुझ प्रियतमा के साथ मनोवांछित सुख प्राप्त करेंगे। जैसे पृथ्वी उत्तम वर्ष से अभिषक्त होने पर हरी भरी खेतों से लहला उठती है, उसी प्रकार तुम महात्मा श्री राम से सम्मानित हो आनंदमग्न हो जाओगी। देवी, जो गिरी पर मेरु के चारों ओर घूमते हुए अश्वों की भांति शीघ्रतापूर्वक मंडलाकार गति से चलते हैं, उन्हीं भगवान सूर्य की तुम यहाँ शरण लो, क्योंकि ये प्रजाजनों को सुख देने और उनका दुख दूर करने में समर्थ हैं। नेक्स्ट चैप्टर, रावण का विचार बताना। रावण के पूर्वोक्त वचनों से मोहित एवं संतप्त हुई सीता को शर्मा ने अपने वाणी द्वारा उसी प्रकार आह्लाद प्रदान किया जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से दग्ध हुई पृथ्वी को वर्षा काल की मेघमाला अपने जल से आह्लादित कर देती है। तदनंतर समय को पहचानने और मुस्कुराकर बात करने वाली सखी शर्मा अपने प्रिय सखी सीता का हित करने की इच्छा रखकर ये समुचित वचन बोली। कजारे नेत्रों वाली सखी, सखी का मतलब दोस्त होता है। मुझ में ये साहस और उत्साह है कि मैं श्री राम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार निवेदन कर दूं और फिर छिपी हुई वहाँ से लौट आऊँ। निराधार आकाश में तीव्र वेग से जाती हुई मेरी गति का अनुसरण करने में वायु अथवा गरुड़ भी समर्थ नहीं है। ऐसे बात करती हुई शर्मा से सीता ने उस स्नेह भरी मधुर वाणी द्वारा जो पहले शोक से व्यक्त थी इस प्रकार कहा, सर में तुम आकाश और पाताल सभी जगह जाने में समर्थ हो। मेरे लिए जो कर्तव्य तुम्हें करना है अब उसे बता रही हूँ, सुनो और समझो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है और यदि इस विषय में तुम्हारी बुद्धि स्थिर है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि रावण यहाँ से जाकर क्या कर रहा है। शत्रुओं को रुलाने वाला रावण मायाबल से संपन्न है, यानी छल। वो दुष्टात्मा मुझे उसी प्रकार मोहित कर रहा है जैसे बारूनी अधिक मात्रा में पी लेने पर वो पीने वाले को मोहित कर देता है। वो राक्षस अत्यंत भयानक राक्षसियों द्वारा प्रतिदिन मुझे डांट बताता है, धमकाता है और सदा मेरी रखवाली करता है। मैं सदा उसे उद्विग्न और शंकित रहती हूँ, मेरा चित्त स्वस्थ नहीं हो पाता। मैं उसी के भय से व्याकुल होकर अशोक वाटिका में चली आई हूँ। यदि मंत्रियों के साथ उसकी बातचीत चल रही है तो वहाँ जो कुछ निश्चय हो अथवा रावण का जो निश्चित विचार हो वो सब मुझे बताती रहो, यह मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। ऐसी बात कहती हुई सीता से
मधुरभाषिनी शर्मा ने उनके नेत्रों से भीगे हुए मुखमंडल को हाथ से पोंछकर इस प्रकार कहा, मिथिलेश कुमारी जनकनंदिनी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ और सत्यों के अभिप्राय को जानकर अभी लौटती हूँ। ऐसा कहकर शर्मा ने उस राक्षस के समीप जाकर मंत्रियों से रावण की कही हुई सारी बातें सुनी। उस दुरात्मा के निश्चय को सुनकर उसने अच्छी तरह समझ लिया और फिर वह शीघ्र ही सुंदर अशोक वाटिका में लौट आई। वहाँ प्रवेश करके उसने अपनी ही प्रतीक्षा में बैठी हुई जनक किशोरी को देखा, जो उस लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी जिसके हाथ का कमल कहीं गिर गया हो। फिर लौट कर आई हुई प्रियभाषिनी शर्मा को बड़े स्नेह से गले लगाकर सीता ने स्वयं उससे बैठने के लिए आसन दिया और कहा, सखी, यह हम सुख से बैठकर सारी बातें ठीक ठीक बताओ। उस क्रूर और दुरात्मा रावण ने क्या निश्चय किया? कांपते हुए सीता के इस प्रकार पूछने पर शर्मा ने मंत्रियों से रावण की कही हुई सारी बातें बताई। विजय नंदिनी, राक्षसराज रावण की माता ने तथा रावण के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले एक बूढ़े मंत्री ने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देने के लिए रावण को प्रेरित किया। राक्षसराज, तुम महाराज श्री राम को सत्कारपूर्वक उनकी पत्नी लौटा दो। जनस्थान में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी वही श्री राम के पराक्रम को समझने के लिए पर्याप्त प्रमाण एवं उदाहरण है। उनके सेवकों में भी अद्भुत शक्ति है। हनुमान ने जो समुद्र लांघा, सीता से भेंट की और युद्ध में बहुत से राक्षसों का वध किया, ये सब कार्य दूसरा कौन मनुष्य कर सकता है? इस प्रकार बूढ़े मंत्रियों तथा माता के बहुत समझाने पर भी वो तुम्हें उसी तरह छोड़ने की इच्छा नहीं करता है जैसे धन का लोभी धन को त्यागना नहीं चाहता है। मिथिलेश कुमारी, वो युद्ध में मरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मंत्रियों सहित उस निशंस निशाचर का यही निश्चय है। रावण के सिर पर काल नाच रहा है, इसीलिए उसके मन में मृत्यु के प्रति लोभ पैदा हो गया है। यही कारण है कि तुम्हें ना लौटाने के निश्चय पर उसकी बुद्धि सुस्थिर हो गई है। वो जब तक युद्ध में राक्षसों के संहार और अपने वध के द्वारा नष्ट नहीं हो जाएगा, केवल भय दिखाने से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। कजरारे नेत्रों वाली सीते, इसका परिणाम यही होगा कि भगवान श्री राम अपने सर्वदा तीखे बाणों से युद्धस्थल में रावण का वध करके तुम्हें अयोध्या को ले जाएंगे। इसी समय भैरीनाथ और शंखध्वनि से मिला हुआ समस्त सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई दिया। वो भूकंप पैदा कर रहा था। 12 सैनिकों के उस भीषण सिंहनाद को सुनकर लंका में रहने वाले राक्षसराज रावण के सेवक हतोत्साह हो गए। उनकी सारी चेष्टा दीनता से व्याप्त हो गई। रावण के दोस्त से उन्हें भी कोई कल्याण का उपाय नहीं दिखाई देता था। निश्चर माल्यवान का रावण को श्री राम से संधि करने के लिए समझाना। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु श्री राम ने शंखध्वनि से मिश्रित और तुमुल नाद करने वाली भैरी की आवाज़ के साथ लंका पर आक्रमण किया। उस भैरीनाद को सुनकर राक्षसराज रावण ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के पश्चात अपने मंत्रियों की ओर देखा। उन सब मंत्रियों को संबोधित करके जगत को संताप देने वाले महाबली क्रूर राक्षसराज रावण ने सारी सभा को प्रतिध्वनित करके किसी पर आक्षेप न करते हुए कहा, आप लोगों ने राम के पराक्रम, बल, पौरुष तथा समुद्र लंघन की जो बात बताई है वो सब मैंने सुन ली, परंतु मैं तो आप लोगों को भी जो इस समय राम के पराक्रम की बातें जानकर चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, संग्राम भूमि में सत्य पराक्रमी वीर समझता हूँ। रावण के इस आक्षेपपूर्ण वचन को सुनने के पश्चात महाबुद्धिमान माल्यवान नामक राक्षस ने, जो रावण का नाना था, इस प्रकार कहा, राजन, जो राजा 14 विद्याओं में सुशिक्षित और नीति का अनुसरण करने वाला होता है वो दीर्घकाल तक राज्य का शासन करता है। वो शत्रु को भी वश में कर लेता है। जो समय के अनुसार आवश्यक होने पर शत्रु के साथ संधि और विग्रह करता है तथा अपने पक्ष की बुद्धि में लगा रहता है, वो महान ऐश्वर्य का भागी होता है। जिस राजा की शक्ति क्षीण हो रही हो अथवा जो शत्रु के समान ही शक्ति रखता हो, उसे संधि कर लेनी चाहिए। अपने से अधिक या समान शक्ति वाले शत्रु का कभी अपमान ना करे। यदि स्वयं ही शक्ति में बढ़ा चढ़ा हो तभी शत्रु के साथ वो युद्ध ठाने। इसलिए रावण, मुझे तो श्री राम के साथ संधि करना ही अच्छा लगता है। जिसके लिए तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो रहा है वो सीता तुम श्री राम को लौटा दो। देखो, देवता, ऋषि और गंधर्व सभी श्री राम की विजय चाहते हैं, अतः तुम उनसे विरोध ना करो, उनके साथ संधि कर लेने की इच्छा करो। भगवान ब्रह्मा ने सुर और असुर 2 ही पक्ष की सृष्टि की है। धर्म और अधर्म ही इनके आश्रय हैं। सुना जाता है महात्मा देवताओं का पक्ष धर्म है, राक्षसों और असुरों का पक्ष अधर्म है। जब सतयुग होता है तब धर्म बलवान होकर अधर्म को ग्रस लेता है और जब कलयुग आता है तब अधर्म ही धर्म को दबा देता है। तुमने दिग्विजय के लिए सब लोगों में भ्रमण करते हुए महान धर्म का नाश किया है और अधर्म को गले लगाया है, इसलिए हमारे शत्रु हमसे प्रबल है। तुम्हारे प्रमाद से बड़ा हुआ अधर्म रूपी अजगर अब हमें निगल जाना चाहता है
और देवता द्वारा पालित धर्म उनके पक्ष की वृद्धि कर रहा है। विषयों में आसक्त होकर जो कुछ भी कर डालने वाले तुमने जो मनमाना आचरण किया है, इससे अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों को बड़ा ही उद्वेग प्राप्त हुआ है। उनका प्रभाव प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष है। वे ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके धर्म के ही संग्रह में तत्पर रहते हैं। ये द्विजगण मुख्य मुख्य यज्ञ द्वारा यजन करते, विधिवत अग्नि में आहुति देते और उच्च स्तर से वेदों का पाठ करते हैं। उन्होंने राक्षसों को अभिभूत करके वेद मंत्रों की ध्वनि का विस्तार किया है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में मेघ की भांति राक्षस संपूर्ण दिशाओं में भाग खड़े हुए हैं। अग्नितुल्य तुल्य तेजस्वी ऋषियों के अग्निहोत्र से प्रकट हुआ धूम दशों दिशाओं में व्याप्त होकर राक्षसों के तेज को हर लेता है। भिन्न भिन्न देशों में पुण्य कर्मों में ही लगे रहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि लोग जो तीव्र तपस्या करते हैं, वही राक्षसों को संताप दे रही है। तुमने देवताओं, दानवों और दक्षसों से ही अवध्य होने का वर प्राप्त किया है, मनुष्य आदि से नहीं। परंतु यहाँ तो मनुष्य, वानर, रीछ और लंगूर आकर गरज रहे हैं। वे सबके सब है बड़े बलवान, सैनिक शक्ति से संपन्न और सुदृढ़ पराक्रमी। नाना प्रकार के बहुत से भयंकर उत्पातों को लक्ष्य करके मैं तो इन समस्त राक्षसों के विनाश का ही अवसर उपस्थित देख रहा हूँ। घोर एवं भयंकर मेघ प्रचंड गर्जन तर्जन के साथ लंका पर सब ओर से गर्म खून की वर्षा कर रहे हैं। घोड़े, हाथी आदि वाहन रो रहे हैं और उनके नेत्रों से अश्रुबिंद झर रहे हैं। दिशाएं धूल भर जाने से मलिन हो अब पहले की भांति प्रकाशित नहीं हो रही है। मांसभक्षी हिंसक पशु गिद्ध भयंकर बोली बोलते हैं और लंका के उपवनों में घुसकर झुंड बनाकर बैठते हैं। सपने में काले रंग की स्त्रियां अपने पीले दांत दिखाती हुई सामने आकर खड़ी हो जाती है और प्रतिकूल बातें कहकर घर के सामान चुराती हुई जोर जोर से हंसती है। घरों में जो बलि कर्म किए जाते हैं, उस बलि सामग्री को कुत्ते खा रहे हैं। गौ से गधे और नेवलों से चूहे पैदा होते हैं। बाघों के साथ बिलाव, कुत्ते के साथ सुअर और राक्षसों और मनुष्यों के साथ किन्नर समागम करते हैं। जिनकी पांखें सफ़ेद और पंजे लाल हैं, वे कबूतर पक्षी देव से प्रेरित हो राक्षसों का भावी विनाश सूचित करने के लिए यहाँ सब और विचरते हैं। घरों में रहने वाली सरिताएं कलह की इच्छा वाले दूसरे पक्षियों से चेक करती हुई गुज जाती है और उनसे पराजित हो पृथ्वी पर गिर पड़ती है। पक्षी और मृग सभी सूर्य की ओर मुँह करके रोते हैं। विकराल विकट काले और भूरे रंग के मुड़ाए हुए पुरुष का रूप धारण करके काल समय समय पर हम सब के घरों की ओर देखता है। ये तथा और भी बहुत से अपशगुन हो रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि साक्षात भगवान विष्णु ही मानव रूप धारण करके राम होकर आए हैं, जिन्होंने समुद्र में अत्यंत अद्भुत सेतु बांधा है। वे दृढ़ पराक्रमी रघुवीर साधारण मनुष्य मात्र नहीं हैं। रावण, तुम नरराज श्री राम के साथ संधि कर लो। श्री राम के अलौकिक कर्मों और लंका में होने वाले उत्पातों को जानकर जो कार्य भविष्य में सुख देने वाला हो, उसका निश्चय करके वही करो। ये बात कहकर तथा राक्षसराज रावण के मनोभाव की को परीक्षा करके उत्तम मंत्रियों से श्रेष्ठ पुरुषशाली महाबली माल्यवान रावण की ओर देखकर चुप हो गया। नेक्स्ट चैप्टर, माल्यवान पर आक्षेप और रावण का चला जाना। दुष्टात्मा दशमुख रावण काल के अधीन हो रहा था, इसलिए माल्यवान की कही हुई हितकर बात को भी वो सहन नहीं कर सका। वो क्रोध के वशीभूत हो गया। अमर से उसके नेत्र घूमने लगे। उसने भौहें टेढ़ी करके माल्यवान से कहा, तुमने शत्रु का पक्ष लेकर हित बुद्धि से जो मेरे अहित की कठोर बात कही है, वो पूरी तौर से मेरे कानों तक नहीं पहुंची। बेचारा राम एक मनुष्य ही तो है, जिसने सहारा लिया है वो कुछ बंदरों का। पिता के त्याग देने से उसने वन की शरण ली है। उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे तुम उसे बड़ा सामर्थ्यशाली मान रहे हो? मैं राक्षसों का स्वामी तथा सभी प्रकार के पराक्रमों से संपन्न हूँ। देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न करता हूँ। फिर किस कारण से तुम मुझे राम की अपेक्षा हीन समझते हो? तुमने जो कुछ कठोर बातें सुनाई है, उनके विषय में मुझे शंका है कि तुम या तो मुझ जैसे वीर से द्वेष रखते हो या शत्रु से मिले हुए हो, अथवा शत्रुओं ने ऐसा कहने या करने के लिए तुम्हें प्रोत्साहन दिया है। जो प्रभावशाली होने के साथ ही अपने राज्य पर प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुष को कौन शास्त्रज्ञ विद्वान शत्रु का प्रोत्साहन पाए बिना कटु वचन सुना सकता है? कमलहीन कमला की भांति सुंदरी सीता को वन से ले आकर
अब केवल राम के भय से मैं कैसे लौटा दूं? करोड़ों वानरों से घिरे हुए सुग्रीव और लक्ष्मण सहित राम को मैं कुछ ही दिनों में मार डालूंगा, ये तुम अपनी आंखों देख लेना। जिसके सामने द्वंद्व युद्ध में देवता भी नहीं ठहर पाते थे, वही रावण युद्ध में किससे भयभीत होगा? मैं बीच से दो टुक हो जाऊंगा, पर किसी के सामने झुक नहीं सकूंगा। ये मेरा सहज दोष है और स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लभ होता है। यदि राम ने देववश समुद्र को सेतु बांध लिया, तो इसमें विस्मय की कौन बात है जिससे तुम्हें इतना भय हो गया है? मैं तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि समुद्र पार करके वानर सेना सहित आए हुए राम यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेंगे। ऐसी बात कहते हुए रावण को क्रोध से भरा हुआ एवं रुष्ट जानकर माल्यवान बहुत लज्जित हुआ और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। माल्यवान ने महाराज की जय हो इस विषय सूचक आशीर्वाद से राजा को यथोचित बढ़ावा दिया और उससे आज्ञा लेकर वो अपने घर चला गया। तदनंतर मंत्रियों सहित राक्षस रावण ने परस्पर विचार विमर्श करके तत्काल लंका की रक्षा का प्रबंध किया। उसने पूर्व द्वार पर उसकी रक्षा के लिए राक्षस प्रहस्त को तैनात किया, दक्षिण द्वार पर पराक्रमी महापार्श और महोदर को नियुक्त किया तथा पश्चिम द्वार पर अपने पुत्र इंद्रजीत को रखा, जो महान मायावी था। वो बहुत से राक्षसों द्वारा घिरा हुआ था। तदनंतर नगर के उत्तर द्वार पर शुक और सारन को रक्षा के लिए जाने की आज्ञा दे मंत्रियों से रावण ने कहा, मैं स्वयं भी उत्तर द्वार पर जाऊंगा। नगर के बीच की छावनी पर उसने बहुसंख्यक राक्षसों के साथ महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस विरूपाक्ष को स्थापित किया। इस प्रकार लंका में पुरी की रक्षा का प्रबंध करके काल प्रेरित राक्षस शिरोमणि रावण अपने आप को कृतकृत्य मानने लगा। इस तरह नगर के संरक्षण की प्रचुर व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर रावण ने सब मंत्रियों को विदा कर दिया और स्वयं भी उनके विशेष विजय सूचक आशीर्वाद से सम्मानित हो अपने समृद्धशाली एवं विशाल अंतःपुरी में चला गया। नेक्स्ट चैप्टर विभीषण का श्री राम से रावण द्वारा किए गए लंका की रक्षा के प्रबंध और श्री राम का लंका के विभिन्न द्वार पर आक्रमण करने के लिए सेनापतियों की नियुक्ति। शत्रु के देश में पहुंचे हुए नरराज श्री राम, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, वायुपुत्र हनुमान, ऋक्षराज जामवंत, राक्षस विभीषण, बालीपुत्र अंगद, सरभ, बंधु बांधव सहित सुषेण, मेंद्र, द्विद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल और पनश, ये सब आपस में मिलकर विचार करने लगे। यही वो लंकापुरी दिखाई देती है जिसका पालन रावण करता है। असुर, नाग और गंधर्वों सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी इस पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। राक्षस राज रावण इस पुरी में सदा निवास करता है। अब आप लोग इस पर विजय पाने के उपायों का निर्णय करने के लिए परस्पर विचार करें। उन सब के इस प्रकार कहने पर रावण के छोटे भाई विभीषण ने संस्कार युक्त पद और प्रचुर अर्थ से भरी हुई वाणी में कहा, मेरे मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति ये चारों लंकापुरी में जाकर फिर यहाँ लौट आए हैं। ये सब लोग पक्षी का रूप धारण करके शत्रु की सेना में गए थे और वहाँ जो व्यवस्था की गई है उसे अपनी आंखों देखकर फिर यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री राम, उन्होंने दुरात्मा रावण के द्वारा किए गए नगर रक्षा के प्रबंध का जैसा वर्णन किया है उसे मैं ठीक ठीक बताता हूँ, आप वो सब मुझसे सुनिए। सेना सहित प्रस्थ नगर के पूर्व द्वार का आश्रय लेकर खड़ा है। पराक्रमी महापार्श महोदर दक्षिण द्वार पर खड़े हैं। बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ इंद्रजीत नगर के पश्चिम द्वार पर खड़ा है। उसके साथ ही राक्षस पट्टिश, खड़ग, धनुष, शूल और मुद्दर आदि अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए हुए हैं। नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले शूरवीरों से घिरा हुआ वो रावण कुमार पश्चिम द्वार की रक्षा के लिए डटा है। स्वयं मंत्रवेत्ता रावण शुक, सारन आदि कई सहस्त्र शस्त्रधारी राक्षसों के साथ नगर के उत्तर द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा है। वो मनी मन अत्यंत उद्विग्न जान पड़ता है। विरूपाक्ष, शूल, खड़ग और धनुष धारण करने वाली विशाल राक्षस सेना के साथ नगर के बीच की छावनी पर खड़ा है। इस प्रकार मेरे सारे मंत्री लंका में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त हुई इन सेनाओं का निरीक्षण करके फिर शीघ्र यहाँ लौटे हैं। रावण की सेना में 10,000 हाथी, 10,000 रथ, 20,000 घोड़े और 1 करोड़ से भी ऊपर पैदल राक्षस हैं। वे सभी वीर बल विक्रम से संपन्न और युद्ध में आतताई हैं। ये सभी निशाचर राक्षस राज रावण को सदा ही प्रिय हैं। प्रजनत इनमें से एक एक राक्षस के पास युद्ध के लिए 10-10 लाख का परिवार उपस्थित है।
महाबाहु विभीषण ने मंत्रियों द्वारा बताए गए लंका विषयक समाचार को इस प्रकार बताकर उन मंत्री स्वरूप राक्षस को भी श्री राम से मिलाया और उनके द्वारा लंका का सारा वृत्तांत पुनः उनसे कहलाया। तदनंतर रावण के छोटे भाई श्रीमान विभीषण ने कमल नयन श्री राम से उनका प्रिय करने के लिए स्वयं भी ये उत्तम बात कही। श्री राम, जब रावण ने कुबेर के साथ युद्ध किया था उस समय 8 लाख राक्षस उसके साथ गए थे। ये सबके सब बल विक्रम तेज धैर्य की अधिकता और दर्प की दृष्टि से दुरात्मा रावण के ही समान थे। मैंने जो रावण की शक्ति का वर्णन किया है इसको लेकर ना तो आपको अपने मन में दृढ़ता लानी चाहिए और ना मुझ पर रोष ही करना चाहिए। मैं आपको डराता नहीं, शत्रु के प्रति आपके क्रोध को उभार रहा हूँ, क्योंकि आप अपने बल पराक्रम द्वारा देवताओं का भी दहन करने में समर्थ हैं। इसलिए आप इस वानर सेना का व्यूह बनाकर ही विशाल चतुरंगिनी सेना से घिरे हुए रावण का विनाश कर सकेंगे। विभीषण के ऐसी बात कहने पर भगवान श्री राम ने शत्रु को परास्त करने के लिए इस प्रकार कहा। बहुसंख्यक वानरों से घिरा हुआ कपिश्रेष्ठ नील पूर्व द्वार पर जाकर परास्त का सामना करे। विशाल वाहिनी से युक्त बाली कुमार अंगद दक्षिण द्वार पर स्थित हो महापाश और मधुर के कार्य में बाधा दे। पवन कुमार हनुमान अप्रमेय आत्मबल से संपन्न है। ये बहुत से वानरों के साथ लंका के पश्चिम फाटक में प्रवेश करे। दैत्य दानव समूह और महात्मा ऋषियों का अपकार करना ही जिसे प्रिय लगता है, जिसका स्वभाव शुद्र है, जो वरदान की शक्ति से संपन्न है और प्रजाजनों को संताप देता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमता रहता है, उस राक्षस राज रावण के वध का दृढ़ निश्चय लेकर मैं स्वयं ही सुमित्र कुमार लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर फाटक पर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूंगा, जहां सेना सहित रावण विद्यमान है। बलवान वानरराज सुग्रीव, ऋचों के पराक्रमी राजा जामवंत और राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण, ये लोग नगर के बीच के मोर्चे पर आक्रमण करें। वानरों को युद्ध में मनुष्य का रूप नहीं धारण करना चाहिए। इस युद्ध में वानरों की सेना का हमारे लिए यही संकेत या चिन्ह होगा। इस सज्जन वर्ग में वानर ही हमारे चिन्ह होंगे। केवल हम 7 व्यक्ति ही मनुष्य रूप में रहकर शत्रु के साथ युद्ध करेंगे। मैं अपने महातेजस्वी भाई लक्ष्मण के साथ रहूँगा और ये मेरे मित्र विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ 5वें होंगे। इस प्रकार हम 7 व्यक्ति मनुष्य रूप में रहकर युद्ध करेंगे। अपने विजय रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विभीषण से ऐसा कहकर बुद्धिमान भगवान श्री राम ने सुबेल पर्वत पर चढ़ने का विचार किया। सुबेल पर्वत का तट प्रांत बड़ा ही रमणीय था। उसे देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर महात्मा श्री राम अपनी विशाल सेना के द्वारा वहाँ की सारी पृथ्वी को आच्छादित करके शत्रुवध का निश्चय किए बड़े हर्ष और उत्साह से लंका की ओर चले। नेक्स्ट चैप्टर श्री राम का वानरों के साथ सुबेल पर्वत पर चढ़कर रात में निवास करना। सुबेल पर्वत पर चढ़ने का विचार करके जिनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे, वे भगवान श्री राम सुग्रीव से और धर्म के ज्ञाता मंत्र विधिज्ञ एवं अनुरागी निशाचर विभीषण से भी उत्तम एवं मधुर वाणी में बोले, मित्र, ये पर्वतराज सुबेल सैकड़ों धातुओं से भली भांति भरा हुआ है। हम सब लोग इस पर चढ़े और आज की इस रात में यही निवास करें। यहाँ से हम लोग उस राक्षस की निवासभूत लंकापुरी का भी अवलोकन करेंगे, जिस दुरात्मा ने अपने मृत्यु के लिए ही मेरी भार्या का अपहरण किया है, जिसने ना तो धर्म को जाना है, ना सदाचार को ही कुछ समझा है और ना कुल का ही विचार किया है। केवल राक्षसोचित नीच बुद्धि के कारण ही वह निंदित कर्म किया है। उस नीच राक्षस का नाम लेते ही उस पर मेरा दोष जाग उठता है। केवल उसी अधम निशाचर के अपराध से मैं समस्त राक्षसों का वध देखूंगा। काल के पास में बंधा हुआ एक ही पुरुष पाप करता है, किंतु उस नीच के अपने ही दोष से सारा कुल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चिंतन करते हुए श्री राम रावण के प्रति कुपित हो विचित्र शिखर वाले सुबेल पर्वत पर निवास करने के लिए चढ़ गए। उनके पीछे लक्ष्मण भी महान पराक्रम में तत्पर एवं एकाग्रचित हो धनुष बाण लिए हुए एक पर्वत पर आरूढ़ हो गए। तत्पश्चात सुग्रीव मंत्रियों सहित विभीषण, हनुमान, अंगद, नील, मेंद, द्वित, गज, गवाक्ष, गवई, शरभ, गंधमादन, पनश, कुमुच, हर, युद्धपति, रंभ, जामवंत, सुसेन, महामति, ऋषभ, महातेजस्वी, दुर्मुख और कपिवर, शतवती, ये और दूसरे भी बहुत से शीघ्र में वानर जो वायु के समान वेग से चलने वाले और पर्वतों पर ही विचरने वाले थे, उस सुबेलगिरी पर चढ़ गए। सुबेल पर्वत पर वहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। वे सैकड़ों वानर थोड़ी ही देर में चढ़ गए और चढ़कर सब और विचरने लगे। उस वानर युद्धपतियों ने
सुबेल पर्वत के शिखर पर खड़े हो उस सुंदर लंकापुरी का निरीक्षण किया जो आकाश में ही बनी हुई सी जान पड़ती थी। उसके फाटक बड़े मनोहर थे, उत्तम परकोटे उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे तथा वो पूरी राक्षसों से भरी पूरी थी। उत्तम परकोटे पर खड़े हुए नील वर्ण के राक्षस ऐसे जान पड़ते थे मानो उन परकोटे पर दूसरा परकोटा बना दिया गया हो। उन श्रेष्ठ वानरों ने वो सब कुछ देखा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राक्षसों को देखकर वे सब वानर श्री राम के देखते देखते नाना प्रकार के सिंहनाद करने लगे। तदनंतर संध्या की लाली से रंगे हुए सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और पूर्ण चंद्रमा से प्रकाशित उजली रात वहाँ सब और छा गई। तत्पश्चात विभीषण द्वारा सादर सम्मानित हो वानर सेना के स्वामी श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और युद्धपतियों के समुदाय के साथ सुबेल पर्वत के पृष्ठभाग पर सुखपूर्वक निवास किया। नेक्स्ट चैप्टर, वानरों से श्री राम का सुबेल शिखर से लंकापुरी का निरीक्षण करना। वानर युद्धपतियों ने वो रात उस सुबेल पर्वत पर ही बिताई और वहाँ से उन वीरों ने लंका के वन और उपवन भी देखे। वे बड़े ही चौरस, शांत, सुंदर, विशाल और विस्तृत थे तथा देखने में अत्यंत रमणीय जान पड़ते थे। उन्हें देखकर उन सब वानरों को बड़ा विस्मय हुआ। चंपा, अशोक, बकुल, साल और ताल वृक्ष से व्याप्त, तमाल वन से आच्छादित और नाग केसरी से आवृत लंकापुरी, हिंताल, अर्जुन, नीप, खिले हुए चितवन, तिलक, कनेर और पाटल आदि नाना प्रकार के दिव्य वृक्षों से जिनके अग्रभाग फूलों के बाहर से लदे थे तथा जिन पर लता बलरिया फैली हुई थी, इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। विचित्र फूलों से युक्त लाल कमल पल्लवों, हरी हरी घासों और विचित्र वंशनियों से भी उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। जैसे मनुष्य आभूषण धारण करते हैं उसी प्रकार वहाँ के वृक्ष सुगंधित फूल और अत्यंत रमणीय फल धारण करते थे। चित्ररथ और नंदन वन के समान वहाँ का मनोहर वन सभी ऋतुओं में भ्रमरों से व्याप्त हो रमणीय शोभा धारण करता था। दाल्यू है, कोयष्टी, बक और नाचते हुए मोर उस वन को सुशोभित करते थे। वन में झरने के आसपास कोकिल की कूक सुनाई देती थी। लंका के वन और उपवन नित्य मत वाले विंगमों से विभूषित थे। वहाँ वृक्षों की डालियों पर भौरे मंडराते रहते थे। उनके प्रत्येक खंडों में कोकिलाई कुहू कुहू बोला करती थी। पक्षी चहचहाते रहते थे। ऋक्षराज गीत मुखरित होते थे। कुरर के शब्द गूंजा करते थे। कोनालक के कलरव होते रहते थे तथा सरसों की खरली सब और छाई रहती थी। कुछ वानर वीर उन वनों और उपवनों में घुस गए। वे सभी वीर वानर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, उत्साही और आनंदमग्न थे। उन महातेजस्वी वानरों के वहाँ प्रवेश करते ही फूलों के संसर्ग से सुगंधित तथा ज्ञानेंद्रियों को सुख देने वाली मंद वायु चलने लगी। दूसरे बहुत से युद्धपति उन वानर वीरों के समूह से निकलकर सुग्रीव की आज्ञा से ध्वजा पताकों से अलंकृत लंकापुरी में गए। गरजने वाले लोगों में से श्रेष्ठ वे वानर वीर अपने सिंहनाद से पक्षियों को डराते, मृगों और हाथियों के हर्ष छीनते तथा लंका को कंपित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे महान वेगशाली वानर पृथ्वी को जब चरणों से दबाते थे उस समय उनके पैरों से उठी हुई धूल सहसा ऊपर को उड़ जाती थी। वानरों के उस सिंहनाद से त्रस्त और भयभीत हुए रीछ, सिंह, भैंसे, हाथी, मृग और पक्षी दसों दिशाओं की ओर भाग गए। त्रिकुट पर्वत का एक शिखर बहुत ऊंचा था। वो ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्गलोक को छू रहा हो। उस पर सब और पीले रंग के फूल खिले हुए थे जिनसे वो सोने का सा जान पड़ता था। उस शिखर का विस्तार 100 योजन था। वो देखने में बड़ा ही सुंदर, स्वच्छ, सिंह, कांतिमान और विशाल था। पक्षियों के लिए भी उसकी चोटी तक पहुंचना कठिन होता था। लोग त्रिकुट के उस शिखर पर मन के द्वारा चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, फिर क्रिया द्वारा उस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। रावण द्वारा पालित लंका त्रिकुट के उसी शिखर पर बसी हुई थी। वो पूरी 10 योजन चौड़ी और 20 योजन लंबी थी। सफ़ेद बादलों के समान ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा सोने और चांदी के परकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। जैसे ग्रीष्म के अंतकाल वर्षा ऋतु में घनीभूत बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रासादों और विमानों से लंकापुरी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। उस पुरी में सहस्त्र खंभों से अलंकृत एक चैत्य प्रासाद था जो कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था। वो आकाश को मापता हुआ सा जान पड़ता था। राक्षस राज रावण का वो चैत्य प्रसाद लंकापुरी का आभूषण था। कई सौ राक्षस रक्षा के सभी साधनों से संपन्न होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार वो पुरी बड़ी ही मनोहर, सुवर्णमय, अनेक पर्वतों से अलंकृत, नाना प्रकार के विचित्र धातुओं से चित्रित और अनेक उद्यानों से सुशोभित थी। भांति भांति के विरंगम वहाँ
अपनी मधुर बोली बोल रहे थे। नाना प्रकार के मृग पशु उसका सेवन करते थे। अनेक प्रकार के फूलों की संपत्ति से वो संपन्न थी और विविध प्रकार के आकार वाले राक्षस वहाँ निवास करते थे। धन धान्य से संपन्न तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तु से भरी पूरी उस लंकापुरी को लक्ष्मण के बड़े भाई लक्ष्मीमान श्री राम ने वानरों के साथ देखा। बड़े बड़े महलों से सघन बसी हुई उस स्वर्गतुल्य नगरी को देखकर पराक्रमी श्री राम बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ श्री रघुनाथ जी ने अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण तरह तरह की रचनाओं से सुसज्जित ऊंचे ऊंचे महलों की पंक्ति से अलंकृत और बड़े बड़े यंत्रों से युक्त मजबूत किवाड़ों वाली वो अद्भुत पुरी देखी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर सुग्रीव और रावण का मल्ल युद्ध फाइट, ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक है।